हैं ना, रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रह सकते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है पाकिस्तान का। शर्म का सिंबल बन गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट। 75 साल बाद जिन्ना के देश की क्या औकात हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत कहाँ पे है। कहीं भारत का भी हाल तो बुरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप एक तरफ भारत को घेर रहा है, भारत के अंदर भूखमरी लाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पेंटागन ने भारत पर क्या खुलासा किया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की। साल 1947 में इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान की आज ये हालत है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में शर्म का प्रतीक बन गया है। ग्लोबल सिटीजन्स एंड रेसिडेंस एडवाइजरी कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया के सबसे खराब 4 देशों के पासपोर्ट के साथ सबसे नीचे रखा गया है। पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट अब पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखा रहा है। हेनली एंड पाटरसन ने दुनिया के देशों को उनके पासपोर्ट के हिसाब से रैंकिंग तय की है। पासपोर्ट रैंकिंग से इस बात का पता चलता है कि एक देश के लोग कितने देशों में बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को दुनिया के करीब करीब हर देश में काफी सख्त जांच से गुजरना पड़ता है और कई घंटों तक एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां बैठा कर रखती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी कमजोर है। कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पासपोर्ट जैसे नजर आता है ना, लोग उन्हें शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं और बड़ी कड़ाई से जांच शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 100 नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान का पासपोर्ट मजबूत है। कहा गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक दुनिया के 33 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंकन पासपोर्ट को 95 नंबर पर, बांग्लादेशी पासपोर्ट को 96 नंबर पर, नेपाली पासपोर्ट को 98 नंबर पर रखा गया है। नेपाल के लोग अपने पासपोर्ट पर 38 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में 22 करोड़ की आबादी वाले देश पाकिस्तान को आखिरी 5 देशों की लिस्ट में डाला गया था, जिसकी स्थिति अब और खराब हो गई और आखिरी के 4 में ये पहुंच गए। पहले ऑन अराइवल जनवरी तक की बात है, सुविधा 35 देशों में थी, अब घटकर 33 देश हो गए हैं। खैर, ये डेटा बता रहा है कि दुनिया अब अलग तरीके से सोच रही है। रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया के पास पूरी दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट है, जिनकी पहुंच दुनिया के अधिकांश देशों में है। जापानी पासपोर्ट 193 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों ही 192 देशों में प्रवेश प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि भारत के पासपोर्ट की क्या रैंकिंग है। तो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ी है। पहले 87 थी, इस बार 80 है। 7 पायदान हम ऊपर चढ़े हैं और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि चलो धीरे धीरे ऊपर तो चढ़ रहे हैं ना। कुछ सालों में ये तस्वीर और भी ज़्यादा बदलती हुई नजर आएगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और घेरने के चक्कर में पश्चिमी देश और यूरोप अब भारत के अंदर एक अलग ही परेशानी लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती भारत के ऊपर एक केस थोपने के चक्कर में है यूरोप और पश्चिमी देश। इसके लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है, पर सफलता नहीं मिल रही है। एक बार फिर से WTO में केस की नौबत आ गई है। दरअसल बात यह है कि यूरोप एक तो पहले कार्बन टैक्स लाने की इसने कोशिश करी। भारत ने कहा कि तुम कार्बन टैक्स लगाओगे, हम भी टैक्स लगाएंगे। मामला यहाँ पर उलझ गया। फिर यूरोप ने भारत के बैंकिंग सिस्टम में घुसने की कोशिश की, वहाँ भी भारत ने रोक दिया। फिर यूरोप को अब अगर कुछ नहीं सूझा है तो यूरोप यानी कि यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी देश अमेरिका, ये सारे पहुंच गए हैं WTO में भारत के खिलाफ केस करने के लिए। और वो केस है क्या? तो उन्होंने केस ये किया है कि भारत जो सब्सिडी दे रहा है, MSP दे रहा है,
वो सारा कुछ बंद होना चाहिए। भारत को अब एमएसपी देने का हक नहीं है। वैसे एमएसपी में भारत एक प्राइस तय कर देता है किसानों के लिए और उसी दर पर माल खरीदता है। अब जो बहुत सारी योजनाएं भारत चलाता है, मिड डे मील की हुई और भी कई तरह की योजनाएं, वो इसी के अंतर्गत होता है। यानी भारत कुछ नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन इस कुछ नियम को जो तोड़ रहा है ये बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने ही घर में इस्तेमाल करने के लिए नियमों को तोड़ रहा है। 2013 में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के अनुसार भारत डेवलपिंग इकोनॉमी में आ रहा था तो इसे 10% तक की छूट मिली थी, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी को 5%। भारत तो अभी भी विकासशील है पर 10% से ज्यादा प्रोडक्शन में छूट भारत ने दिया अपने देश में। और भारत ने ऐसा करके करीब 6,317 मिलियन डॉलर अपने देश में सपोर्ट करने के लिए चावल के खेती में लगाया। तो वहीं 2019 से 2020 तक में भारत ने बढ़िया प्रोडक्शन किया और ये प्रोडक्शन भारत ने काफ़ी हद तक अपने देश में इस्तेमाल भी किया। कहा जाता है कि भारत अब लगातार इस चीज़ को कर रहा है, जिसके बाद बौखलाए हुए WTO पहुंचे हैं ये देश और इनका कहना है कि सब्सिडी देना बंद करो। अब हम अगर सब्सिडी देना बंद करते हैं हमारे किसानों के लिए मुश्किल होगी, पैदावार कम होगी और जब पैदावार कम होगी तो अपने ही देश में खाने के लाले पड़ेंगे। खाने के लाले पड़े तो समझ लीजिए अच्छों की कुर्सी हिल जाती है, सत्ता वैसे ही हिल जाएगी। क्या यूरोप और पश्चिमी देश भारत में भी अस्थिरता लाना चाह रहे हैं? जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है वैसे वैसे देखते हुए क्या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे ने खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी चल रही है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन पेंटागन जब कोई बात कहता है ना तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का पेंटागन रक्षा संस्था है, यानी कि यहाँ पर डिफेंस की बातें होती हैं। अगर ये कुछ बात कहता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है। अमेरिका की बाकी संस्थाएं, वॉशिंगटन से अगर कुछ आता है तो वो चीज़ें होती है कि हाँ राजनीतिक तौर पर बात हुई, लेकिन पेंटागन अगर कहता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पेंटागन ने ये कहा है कि हम जानते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और चाइना के खिलाफ अब हम एकजुट हो रहे हैं। पश्चिमी देश अब मदद करना बंद करेंगे चाइना को, खास तौर पर रिसर्च पर, और इसकी शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। जर्मनी ने रिसर्च में मदद देने से मना कर दिया है। तो वहीं लंबी दूरी के हथियार खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा भी अपने देश में चीनियों को आने से पहले बहुत सारे नियम लगा रहा है। पर इन सब के बीच में पेंटागन ने ये खुलासा किया है कि भारत के साथ कई आधुनिक हथियारों पर अमेरिका काम कर रहा है और ये सबसे बड़ा टेंशन देगा चाइना को, क्योंकि पहले यही वो देश थे जो भारत को प्राइम टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते थे, पर अब यही देश हैं जो भारत को हर तरीके की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। टेंशन में चाइना इसलिए है क्योंकि इसका साफ मतलब है निशाने पर चाइना ही होगा, बगल में पड़ोसी तो भारत ही है ना। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।